एक बस्ती में एक गांव था। उस गांव में शेखर अपनी बीवी लता और अपनी बेटी सिमरन के साथ रहते थे। सिमरन बहुत अच्छा पढ़ती थी। पब्लिक एग्जाम में वही स्टेट फर्स्ट, स्कूल में भी वही फर्स्ट थी। सिमरन के तारीफ करके उसे बहुत प्राइज, मेडल सब कुछ दिया गया। उसके माता पिता वह स्टेट फर्स्ट आने के लिए उसे एक गिफ्ट दिए। सरप्राइज, ओपन करके देख, तुझे बहुत पसंद आएगा। सिमरन ओपन करके देखी, उसमें एक नया फोन था। वाह, पिताजी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। सिमरन पिताजी एक बोलूँगा, उसे सुनेगी? बोलो पिताजी, क्या है? इस फोन को सिर्फ तेरी जरूरत के लिए उपयोग करना। इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है। जैसा तू इस्तेमाल करेगी वही जरूरत पड़ेगी। पिताजी, मुझे वो सब मालूम है, मैं बहुत जागरूकता से इसका इस्तेमाल करूंगी। इस उम्र में तुम ऐसा ही बोलोगी माँ, लेकिन तुझे मालूम नहीं पड़ेगा, तेरा अंदर बहुत बदलाव होगा। पिताजी, अब आप क्या बोलना चाहते हैं? सीधा साधा बोलो ना। जो तुझे मालूम नहीं है उनसे बातें मत करना। प्यार के बातें सब ज्यादा आएगा इस उम्र में। उस सब को अच्छा कौन सा बुरा, ये सब फैसला तू ही करना। बस है, आपका एडवाइस मुझे संभालना नहीं होता, मैं देख कर ही रहूंगी, आप डरो मत। सिमरन और उसकी फ्रेंड स्कूल जा रहे थे। सिमरन, बहुत देर हो गया, आज आपने मिस के पास हम गाली सुनने वाले हैं। मिस हमें पनिशमेंट देगी। छोड़, देख लेंगे। विमला, देख मेरा नया फोन। वाह, सुपर, लेकिन हम स्कूल में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो क्यों लेकर आई? मिस को बिना बताए यूज करेंगे, ओके? अच्छा, आ जाएंगे, टाइम हो गया। सिमरन और विमला मिस से पूछे बिना अंदर चले गए। मिस दोनों को देख लिए, फिर दोनों को पनिशमेंट दिए। सिमरन, स्कूल को देर से आना गलत बात है, सब लोग को एक ही रूल्स है। सॉरी टीचर, अभी ऐसा नहीं करूँगी। उसी तरह रवि नाम का एक लड़का सामने खड़ा था। हाय गर्ल्स, तुम लोग भी स्कूल को लेट हैं? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी तक नहीं देखी इस स्कूल में। मैं न्यू एडमिशन हूँ, ज्वाइन करके 3 ही दिन होता है। ओह, वैसा की? ठीक है। मेरा नाम सिमरन और इसका नाम विमला। मेरा नाम रवि। नाइस मीटिंग यू गर्ल्स। उस दिन से रवि और सिमरन अच्छा दोस्त बन गए। स्कूल में जहाँ भी देखो एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही खाते पीते थे। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद विमला और सिमरन एक साथ घर जा रहे थे। सिमरन, क्या आजकल तू मेरे पास बात ही नहीं करती हो? हमेशा फोन पे ही देखती रहती हो। मैं रवि को टेस्ट करती हूँ, वो मुझे प्रपोज कर दिया। विमला, मुझे वो बहुत पसंद है। सिमरन, तू बहुत गलत बात करती हो, अब हमारा पढ़ने का उम्र है, ये सब नहीं चाहिए। सिमरन, मेरी बात सुन। उस दिन रात को सिमरन परेशान में सोच रही थी, रवि को लव करेंगे या नहीं कर। सिमरन परेशान में सो गई। तब सिमरन को एक खराब सपना आया। वह क्या है, अब हम देखेंगे। दूसरे दिन सिमरन और विमला स्कूल जा रहे थे। हमेशा की तरह रवि और सिमरन स्कूल में खड़कर बातें कर रहे थे। सिमरन, आज हमारे घर आकर मुझे पढ़ने के लिए हेल्प करेगी क्या? घर की? नहीं बाबा, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं आऊंगी। हम तो अब लव करते हैं ना, फिर क्यों डर? हिम्मत से आ मेरा घर। रवि और सिमरन घर गए। रवि के घर में सिमरन और रवि अकेले थे। दिन इसी तरह जाने लगा। सिमरन घर में वॉमिट करती है। बाद में उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है करके। इस बात को रवि के पास बोलती है। तब रवि बोलता है, अयो सिमरन, क्या बोलती है तू? मुझे भी इस बात को भी कोई संबंध नहीं है। अभी से मुझे बातें मत कर, मैं अभी स्कूल से जाने वाला हूँ, बाय। ऐसा बोलकर रवि वहाँ से चले जाता है। सिमरन सब बात को विमला के पास बोलती है। देखी कि इसलिए ही मैं तभी बोली ये सब गलत बात है करके, नहीं चाहिए करके। अब क्या करेगी? माँ बाप को मालूम हो गया तो क्या होगा? वे क्या करेंगे वही मुझे समझ में नहीं आता है। अगर माँ बाप को मालूम हो गया तो वे जान छोड़ देंगे। सिमरन उठ, टाइम हो गया, स्कूल को जाना है ना, उठ। अब ये सब सही ही नहीं है, सपना है कि? अयो
ये सब चला तो क्या होगा? विमला की बातें सही है, अब ये सब नहीं चाहिए। हम रवि के पास बोल देंगे। रोज की तरह विमला और सिमरन स्कूल को गए। सिमरन रवि से बात की। तब मैं तुझे प्रपोज किया ना, उसका फैसला क्या है? बोल सिमरन। रवि, इस उम्र में ये सब आता जाता ही रहता है, लेकिन ये हमारा पढ़ने का उम्र है। ये सब अब हमें नहीं चाहिए। पढ़ने के बाद अच्छे काम को जाकर बाद में हमारे घर में आकर बात कर। क्या बोलती हो सिमरन? अच्छा सोच कर बोल। हाँ रवि, हम अब अच्छे दोस्त रहेंगे। सिमरन स्कूल के लाइफ के बारे में अच्छा समझ ली। रवि, सिमरन और विमला तीनों अच्छे फ्रेंड्स थे। विघ्नेशपुर नाम का एक जगह था। कमल और उसकी पत्नी विमला वहाँ रहते थे। विमला को गाना सुनने का शौक था। हमेशा गाना सुनती रहेगी। किचन में काम करते समय, सोते समय सब उसे पसंद के गाना सुनती रहेगी। एक दिन कमल काम खत्म करके घर आया। तब विमला, विमला कहाँ है? मुझे पानी लेकर आ, बहुत प्यास लगा है। कमल बुलाकर भी उसे सुनाई नहीं दिया। वह सिर्फ गाना सुनती रही। वाह, कितना बार बुलाता हूँ, कान में नहीं लेती। वैसे क्या करती है? अंदर जाकर देखेंगे। कमल अंदर जाकर देखा तो विमला गाना सुनती रही। तब कमल उस गाने को ऑफ कर डाला। क्यों जी, गाना बंद कर दिया? मैं कितने बार बुलाता हूँ, कान में लिए बिना क्या करती हो? क्या वैसा क्या गाना सुनती हो? ओके, सिंगर राम का गाना सुनती हूँ। राम का गाना की, इसलिए तो मैं बुलाता हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता। ठीक है ठीक है। हाँ जी, उनका वॉइस तो मुझे बहुत पसंद है। एक दिन उन्हें शाम में मीट करना है। क्या राम को मीट करना की? वो मेरा दोस्त है, मुझे अच्छा मालूम है। क्या राम मालूम की? जी, तब मैं गाना गाने के जगह में मुझे लेकर जाओ प्लीज। मैं बहुत बार ट्राई कर ली मगर टिकट नहीं मिलता है। ठीक है, ट्राई करता हूँ, मिलेगा तो जाएंगे। विमला की आशा को पूर्ति करने के लिए राम के शो को दोनों गए। जी, उन्हें सामने नहीं देखने होगा। ठहर विमला, शो खत्म होने दो, उनके पास लेकर जाता हूँ। कमल विमला के बारे में राम से कहता है। राम, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक फोटो खींच लूं प्लीज? उठा लो। तीनों मिलकर फोटो खींच लेते हैं। राम, ये हमेशा तेरा ही म्यूजिक सुनती रहती है। ओह ऐसा की, बहुत शुक्रिया। राम, एक दिन हमारे घर लंच खाने आओ। हाँ देख रहे, मैं खुद भूल गया। हाँ, एक दिन हमारे घर आना। ओके ठीक है कमल, कल जरूर आऊँगा। दूसरे दिन राम कमल के घर आया। आइए, अंदर आइए। तीनों मिलकर खाना खाए। खाने के बाद राम विमला के लिए एक गाना गाया। दूसरे दिन विमला ड्रेस लेने दुकान गई। अपने पसंद का ड्रेस ले रही थी। तब उसी दुकान में राम भी था। विमला राम को ऐसा ही देखती रही। क्यों ऐसा देखती हैं आप? विमला ड्रेस खरीदने के बाद बिल डालने गई। राम भी वहाँ था। मुझे क्यों ऐसा देखती हो? आप बहुत सुंदर हैं। आपको शादी हो गई? नहीं तो आपकी जैसी एक खूबसूरत लड़की मिली तो शादी कर लूँगा। विमला शर्म से वहाँ से चली गई। दिन ऐसा ही चलता रहा। क्यों जी, फ्लाइट को टाइम होता है ना, अभी तक नहीं गए? सब पैकअप कर लिया, अभी निकलने वाला हूँ। प्लीज मैं भी सेंड अप करने साथ आती हूँ ना। तुझे कार भी चलाने नहीं आता तो वापस कैसा आएगी? ओह, अब वही तुम्हारा प्रॉब्लम है कि? तुम्हारा फ्रेंड राम को बुला लो, उन्हें गाड़ी चलाना आता है ना। अच्छा आइडिया। ठीक है, मैं बुला कर देखता हूँ। कमल बुलाने से राम घर आया। तीनों एयरपोर्ट जाकर राम को सेंड ऑफ करके घर वापस आए। अंदर आओ, क्यों जाते हो? तुम्हें ओके तो मैं अंदर आता हूँ। मुझे आप बहुत पसंद हैं, आप बहुत सुंदर हैं। मैं आपके साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। विमला और राम बहुत खुशी से थे। कमल अपना पासपोर्ट घर पर ही छोड़ दिया, इसलिए घर वापस आया। तब विमला और राम बहुत खुशी से रहते हैं। उसे देखता है, गुस्से में दोनों को कत्ल कर देता है।
राकेश और मालती शादी के बाद काम के लिए शहर आते हैं। एक दिन रात को खाना खा रहे थे, तब राकेश मालती से होली के बारे में पूछने लगता है। मालती, होली आने वाला है, क्या प्लान है तेरा? होली के लिए कुछ भी प्लान नहीं है, उस दिन मेरा छुट्टी है, इसलिए मैं घर पर आराम करूंगी। ओह, वैसे की तो मैं भी घर पर ही रहूंगा। मेरे भाई और भाभी को यहाँ पे आने के लिए कहूँगा। एक ही दिन तो हमें छुट्टी है, इसमें उन लोगों को क्यों बुलाते हो? एक दिन तो है, वे लोग भी शहर आना चाहते हैं। ठीक है, बुला लो। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। भैया, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। क्या बात है, इतने दिनों के बाद फोन करता है? होली आता है ना, इसलिए आप और भाभी दोनों यहाँ आ जाओ, एक साथ हम होली मनाएंगे। आहा, बहुत दिन से सोचता रहा, होली के दिन मेरा आशा पूरे होने वाला है। जोली। राकेश के भैया और भाभी गांव से शहर आते हैं। राकेश और उसके भाई दोनों मिलकर घर को साफ करने लगते हैं। मालती और उसके भाभी दोनों मिलकर तरह तरह के पकवान पकाते हैं। सब मिलकर काम करने के बाद बातें करने लगते हैं। क्या मालती, होली के दिन कहाँ जाएंगे? कहाँ दीदी, राकेश मुझे कहाँ भी लेकर नहीं जाते हैं, बुलाने पर भी नहीं आते हैं। तो ठीक है, आओ हम दोनों मिलकर बाहर जाएंगे। क्या हम दोनों? मैं कैसे तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? आहा, उन्हें कोई भी मिल जाएंगे तो बस उन्हें मजाक करने शुरू कर लेते हैं। वे हमेशा ऐसा ही मजाक करते रहेंगे। सब लोग बातें करने के बाद खाना खाते हैं और सोने जाते हैं। माला बर्तन साफ कर रही थी तब। हे राकेश, मुझे काम है, ऐसा सब नहीं करना, छोड़ो। राकेश, चुप रहने को बोलती हूँ ना। अयो, आप यहाँ क्या करते हैं? नहीं, लेकिन आप यहाँ क्या करते हैं? बस यहाँ से जाओ। इसके लिए इतने दिन से इंतजार करता रहा, अब अटक गई ना। राकेश का भाई मालती के पास जबरदस्ती करने लगता है। मुझे छोड़ो, राकेश मुझे बचाओ। कोई भी नहीं आएगा, बहुत दिन का आशा है, अब पूरा होने वाला है। क्या? मालती चिल्लाने का आवाज आ रहा है। भैया, क्या करते हैं आप? मालती रोते हुए सब बातें राकेश के पास बोलती है। अब पूरे मिलकर राकेश के भाई को पुलिस के पास पकड़कर देते हैं।